Hello everyone. Now in irrigation engineering, our next topic is scope of irrigation engineering. Now before we going to see scope of irrigation engineering, first of all, what is irrigation? What is irrigation engineering and necessity of irrigation? We can see different type of some fundamental of irrigation engineering. So first is what is irrigation? So irrigation is defined as process of artificially supplying water to the सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप. जैसे कि कोई फार्म में हमें क्रॉप्स को रेजिंग करना है, इसको उगाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इरीगेशन. ठीक है. सो सम क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर एट सम फिक्स टाइम इंटरवल थ्रू आउट इट्स पीरियड ऑफ ग्रोथ. जैसे कि कोई क्रॉप है, उसको ग्रोथ करने के लिए सम टाइम इंटरवल पे उसको पानी की ज़रूरत होती है. सो we provide it artificially supplying water to soil for raising crop. It is called as irrigation. Now what is irrigation? Irrigation engineering किसे बोलेंगे? Irrigation engineering. So it is the science dealing with planning, designing, construction and operation and maintenance of various irrigation works. अब कौन कौन से irrigation work है? Irrigation engineering किसे बोलेंगे? कि जैसे कि इरिगेशन वर्क है, कौन कौन से है, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इरिगेशन वर्क्स. तो कौन कौन से है? सो इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेडवर्क्स, स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ वर्क इन कनेक्शन विद रिवर कंट्रोल, ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉग एरिया एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. सो दिस इज द सम इरिगेशन वर्क्स. So now necessity of irrigation. Why we provide irrigation? Why it necessary? So some criteria, some factor are that affect for necessity of irrigation. So first is inadequate rainfall, irregular rainfall होगा, non uniform होगा rainfall, growing a number of crops during a year. एक साल में number of crop को हमें grow करना है, growing perennial crop, then growing superior crop, then increasing yield of crop and insurance against drought. So this factor affect the necessity of irrigation. So now next is scope of irrigation engineering. So the scope of irrigation is not limited to the application of water to the field. ठीक है. तो इरीगेशन की स्कोप ऑफ इरीगेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड. कि पानी फील्ड को अप्लाई करना, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इरीगेशन. सो इट डील्स विद द एस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर सेट टू द एग्रीकल्चर फील्ड. सो सम आर द प्रॉब्लम्स आर देयर फॉर द water set to the agriculture field. So broadly the scope of irrigation can be divided into three groups. कि इरीगेशन का स्कोप क्यों है, उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट इज इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, देन एग्रीकल्चर एस्पेक्ट एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट. सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एस्पेक्ट. The engineering aspect of an irrigation project involves the development of a source of water for irrigation and the arrangement for the conveyance of water from the source right up to agriculture field. So first क्या है, engineering aspect. तो engineering aspect of irrigation project involves the development of a source of water for irrigation. हमें क्या करना है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करना है जो पानी की जो लैकिंग है वो फुलफिल करेगा, ऐसे अरेंजमेंट करना है. एंड फॉर द कन्वेंस ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स राइट अप टू एग्रीकल्चर फील्ड. और हमें एक सोर्स बनाना है जो एग्रीकल्चर फील्ड तक वो पानी पहुंचा सके. सो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट क्या है, जैसा हम एक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करना है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ सोर्स वाटर फॉर इरीगेशन. इरीगेशन के लिए हमें एक इरीगेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करना है. एंड देन ऐसी अरेंजमेंट करना है जो वाटर है वो राइट प्लेस पे एग्रीकल्चर फील्ड पे पहुंच सके. सो सम
some criteria for engineering aspect. So first is storage, स्टोर करना है, डाइवर्जन और लिफ्टिंग ऑफ वाटर, ठीक है. सेकंड इज कन्वेयंस ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड, एंड थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड. सो नाउ फर्स्ट इज स्टोरेज, डाइवर्जन एंड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, ठीक है. So the development of the source of water is the first phase of an irrigation project. तो फर्स्ट इस इंजीनियरिंग एस्पेक्ट क्या है, हमें एक ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप करना है कि ये प्रोजेक्ट से हम जो इरिगेशन का पानी हमें जो फील्ड में राइट वे पे पहुंचना चाहिए. सो दिस इज़ इन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट. सो स्टोरेज, डाइवर्जन एंड लिफ्टिंग ऑफ वाटर. फर्स्ट हमें क्या करना है, द डेवलपमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर इज फर्स्ट फेज ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट. तो फर्स्ट फेज़ क्या है इरिगेशन प्रोजेक्ट का, फर्स्ट फेज़ क्या है, तो हमें क्या करना है, डेवलपमेंट सोर्स ऑफ वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पानी का सोर्स डेवलपमेंट करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट. नाउ सेकेंड, फॉर ऑब्टेनिंग वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम रिवर, टू मेथड आर कॉमनली अडोप्टेड. अब हमें पानी रिजर्व करना है, पानी का सोर्स डेवलप करना है, तो हम वो पानी कहाँ से लाएंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि कॉमन टू मेथड्स आर अडोप्टेड, बराबर. देयर आर टू मेथड्स आर अडोप्टेड, बराबर के दो मेथड यूज़ होगी वो पानी को कलेक्ट करने के लिए. तो फर्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. रिवर में हमें क्या करना है, डैम कंस्ट्रक्ट करना है. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ वियर, बैरेज एंड बंडारा. सो इट इज़ द वन टाइप ऑफ रिजर्वायर. सो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ वियर, बैरेज एंड बंडारा. सो नाउ by the construction of a dam across the river, a reservoir is created and the water stored in the reservoir is used for irrigation through a canal system. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, पानी को रिजर्व करना है, तो हमें क्या करना है, डैम कंस्ट्रक्ट करना है. तो डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्वायर. किस पे कंस्ट्रक्ट करना है, रिवर पे. एंड वाटर स्टोर इन द रिजर्वायर, रिजर्वायर में हमें क्या करना है, वाटर स्टोर करना है. एंड वाटर इज़ यूज थ्रू कैनाल सिस्टम. हम इरिगेशन सिस्टम कैसे करेंगे, बाय कैनाल थ्रू. फॉर एग्जांपल द नर्मदा कैनाल सिस्टम इन गुजरात, ठीक है, आप लोगों को पता है नर्मदा डैम, नर्मदा कैनाल इज़ यूज फॉर इरिगेशन पर्पस. नाउ इन द सेकंड मेथड द वाटर इज नॉट स्टोर बट डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल सिस्टम बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सुटेबल डाइवर्जन वर्क. अब सेकंड मेथड क्या है कि हमें जो रिवर का पानी है उसको हमें डायरेक्ट रिवर से कैनाल थ्रू डाइवर्ट करके हमें सच वियर, बैरेज एंड बंडारा कि हमें उससे डाइवर्ट करके स्टोर करना है, ठीक है. तो इन द सेकंड मेथड द वाटर इज़ नॉट स्टोर बट इट डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल सिस्टम बाय कंस्ट्रक्टिंग सुटेबल डाइवर्जन वर्क सच एज अ वियर, बैरेज एंड बंडारा. फॉर एग्जाम्पल पासना बैरेज ऑन अ रिवर साबरमती नियर अहमदाबाद. इट इज़ अ one type of storage diversion of water. So in places where ample groundwater storage exists and the water table is fairly high, well can be dug, bore or a sunk from which water can be lifted and used for irrigation. कुछ एरिया में क्या होगा कि वाटर टेबल बॉटम ऑफ दी अर्थ, ज़मीन के अंदर पानी का लेवल ज़्यादा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वेल डग कर सकते हैं, बोर कर सकते हैं. वाटर कैन बी लिफ्टेड एंड यूज फॉर इरिगेशन, पानी निकाल के हम इरिगेशन कर सकते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरेज, डाइवर्जन एंड लिफ्टिंग ऑफ वाटर इन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट. नाउ सेकंड, कन्वेयंस ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड. नाउ द स्टोर और डाइवर्ट. फर्स्ट में क्या था, हमें स्टोरेज करना है, तो देयर आर थ्री मेथड. फर्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वियर एंड बैरेज. उसमें हम पानी रिजर्व करना है और बाय कैनाल थ्रू हमें उसे फील्ड एरिया में पहुंचाना है. सेकंड में क्या आएगा कि हम रिवर से डायरेक्ट कैनाल थ्रू इरिगेट करेंगे, स्टोर करेंगे वियर और बैरेज में. एंड थर्ड कि वाटर टेबल हाई होगा तो क्या हम करेंगे, बोर डैक, वेल डैक करेंगे, बोर करेंगे एंड हम पानी निकाल के इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन सेकंड, कन्वेयंस ऑफ वाटर थ्रू द एग्रीकल्चर फील्ड.
So the store or diverted water is conveyed to the agricultural field through some suitable distribution system. अब हमें क्या करना है, स्टोर वाटर को प्रॉपर वे में हमें इरिगेशन के लिए फील्ड पे पहुंचाना है. सो देर आर some some diverted, some suitable distribution system are there in case of a big project. जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, the distribution system will consist of a main canal. पहले क्या आएगा, मेन कैनाल, देन आफ्टर मेन कैनाल में से ब्रांच कैनाल होगा, देन मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, देन आफ्टर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्सेस यानी कि फिल चैनल. So in this way we can distribute water from the reservoir. So the second phase include second phase में क्या आएगा, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम. हमें फर्स्ट क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कैनाल सिस्टम. देन आफ्टर हेड रेगुलेटर, जो कैनाल के पे लगा होगा, जो रेगुलेट करेगा वाटर इनफ्लो. ठीक है, कि जो कैनाल से पानी आएगा उसको रेगुलेट करेगा बाय यूजिंग हेड रेगुलेटर. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस रेगुलेटर, then design construction of canal fall. ठीक है. So and last, design and construction of cross drainage works such as adequate superpages, level crossing and bridges. This is the sub part of the canal system. So आप फिगर में देख सकते हो कि कैनाल एक रिवर है, जैसे कि कोई बड़ा रिवर है, उसमें से हम कैनाल कंस्ट्रक्ट करेंगे. So main canal है, this is the main canal. Then after this is branch canal. Then major distributary. ब्रांच कैनाल में से जो आएगा बड़ी लाइन उसको मेजर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. देन मेजर डिस्ट्रीब्यूटर में से जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको हम बोलेंगे माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी. एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में से वाटर कहाँ जाएगा, फिल पे. सो in this way some layout of canal system. This is the layout of canal system. In this way water can flow through river to field by main canal, branch canal, major distributary, minor distributary and direct to the field. So third is application of water to the agricultural field. पहले हमें क्या किया, रिजर्व किया, पानी को रिजर्व किया. फर्स्ट क्या था, स्टोरेज, डाइवर्जन, लिफ्टिंग ऑफ वाटर. इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में क्या आएगा, स्टोरेज, डाइवर्जन, लिफ्टिंग ऑफ वाटर. देन कन्वेंस वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड, के स्टोरेज वाटर को हम फील्ड तक कैसे पहुंचाए. एंड थर्ड, अब जो देर आर मेथड फॉर अप्लाइंग इरीगेशन टू द एग्रीकल्चर फील्ड. अब मेथड आएंगे. सो थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड. द वाटर इज अप्लाई टू द क्रॉप्स बाय फ्लडिंग. जैसे कि हमें फोर्सली पानी दे देंगे, सो इट इज़ बाय फ्लडिंग. देन फ्यूरोस, कि जैसे कि ये पहाड़ी जैसी बना के हम वाटर सप्लाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फुरोज. देन कंटूर फार्मिंग, कंटूर फार्म करके हम उसको इरिगेशन कर सकते हैं फील्ड को. देन स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑब्वियसली यू नो स्प्रिंकलर इरिगेशन. देन ड्रिप इरिगेशन. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ irrigation method: the flooding, furrows, contour farming, sprinkler irrigation and drip irrigation. And the fourth is drainage and relieving water logging. Now due to excess application of water to the crop, the subsoil water level raise. अब क्या होगा, हम जो नेसेसरी वाटर है क्रॉप के लिए उससे ज़्यादा हम वाटर सप्लाई करेंगे. एट दैट टाइम क्या होगा कि सबसॉइल वाटर लेवल क्या होगा, मिट्टी के नीचे जो वाटर लेवल है वो क्या होगा, रेज होगा, इंक्रीज होगा. एंड समटाइम्स द सॉइल इज़ वाटर लॉग एंड बिकम अ यूजलेस फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. तो अब क्या होगा कि आफ्टर दैट टाइम पासिंग सम सॉइल्स आर वाटर लॉग, वाटर की वजह से वो, एंड बिकम अ यूजलेस, ज़्यादा वाटर की वजह से वो क्या होगा, यूजलेस होगी फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. देयरफॉर डिज़ाइन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज़ नेसेसरी. अब क्या करना है, जो एक्सेस वाटर को हम बाहर निकालने के लिए देयर आर डिज़ाइन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिलीव द फील्ड फ्रॉम दी वाटर लॉगिंग. ठीक है, कि हमें एक ड्रेनेज सिस्टम जैसा बनाना ज़रूरी है फार्म के अंदर. एट दैट टाइम क्या होगा, जो इरीगेशन, ड्यूरिंग इरीगेशन जो ज़्यादा पानी अंदर जाएगा फार्म में वो हम इजीली बाहर निकाल सके. एंड
to relieve the field from waterlogging. So in this way, the scope of irrigation engineering. So broadly, the scope of irrigation can be divided into three groups. First is agriculture aspect, engineering aspect and management aspect. So in engineering aspect हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करना है, ठीक है. उसमें क्या करना है, जो वाटर रिजर्वायर का हमें अरेंजमेंट करना है. एंड देन आफ्टर उस रिजर्व वाटर को हमें एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे पहुंचाना है इन अ राइट वे. सो इट इज़ इन द इरिगेशन एस्पेक्ट. सो तो क्या आएगा इरिगेशन एस्पेक्ट में. सो फर्स्ट इज स्टोरेज, डाइवर्जन और लिफ्टिंग ऑफ वाटर, देन conveyance of water to the agriculture field, then after application of water to the agriculture field, and drainage and relieving water logging.